बीडीसी पे 300 बन रहा है, ग्राउंड पे 0 बन रहा है, बीसीसी पे 15 बन रहा है, बीएसपी नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं तो भी नहीं बन रहा है। तो ये तो श्योर हो गया कि प्रॉब्लम भाई इधर ही है, इधर नहीं है, किधर है, इधर है। अब इधर है तो हम मान लो ट्रांजिस्टर लगाए तो देखेंगे कि एमीटर पे 15 आ रहा है कि नहीं। अगर एमीटर पे 15 आ रहा है तो थोड़ा सा एमीटर कलेक्टर को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर शॉर्ट करने पे बीएसपी बन गया, मोटर चलने लगा, ऐसे नहीं बन रहा, तब तो क्या खराब है, पीएनपी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएलडीसी मोटर को, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने एसीपीजी मोटर पढ़ा था, वो उसका सर्किट समझ में आया था। तो अब बीएलडीसी मोटर का जो यूज है वो इंडोर में ब्लोअर के लिए हो रहा है और आउटडोर में फैन मोटर के लिए भी हो रहा है। और 2025 के बाद जो भी मॉडल आ रहे हैं सब में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, बीएलडीसी मोटर। तो आज हम पढ़ेंगे कि बीएलडीसी मोटर का सर्किट कैसा होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आती है और कैसे हमें चेक करना आता है। वो सारा चीज जो है पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, तब जाके ऑन बोर्ड करेंगे। तो आते हैं बीएलडीसी मोटर पे। तो बीएलडीसी मोटर में हम देखते हैं कि 5 वायर निकला रहता है। बीएलडीसी मोटर से कितने वायर निकले रहते हैं, 5 वायर। उसके कनेक्टर पर हमें 5 वायर मिलता है और पांचों का जो कलर है वो एक कोड के रूप में होता है। जैसे पहला वायर जो निकला रहता है रेड रहता है, दूसरा ब्लैक रहता है, तीसरा व्हाइट रहता है, चौथा येलो रहता है और पांचवा जो वायर रहता है वो ब्लू कलर का रहता है। तो फिर आखिर हम समझेंगे कि मोटर के अंदर तो कॉइल लगा रहता है और कॉइल के अंदर 3 छोर होते हैं, मतलब वाइंडिंग अगर 3 से निकलेगा तो कितने वायर की जरूरत है, 3 वायर की। लेकिन बीएलडीसी मोटर में आखिर 5 वायर अंदर से कैसे निकले रहते हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एक बीएलडीसी मोटर की सर्किट दिखा रहे हैं, पीसीबी दिखा रहे हैं। जैसे अगर हम बीएलडीसी मोटर को देखें, ये डिस्प्ले पे देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोटर को देखने से पता नहीं चलेगा कि मोटर एसी है कि बीएलडीसी है। लेकिन अगर हम कनेक्टर को देखें तो आप यहाँ कनेक्टर पे देखिए कितने वायर दिख रहे हैं हमें, 5 वायर यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। पहला रेड, ब्लैक, व्हाइट, येलो और ब्लू। ये जो 5 वायर निकले हुए हैं मोटर के अंदर से, वो कहाँ से आए हैं, तो ये मोटर के अंदर एक पीसीबी यूज होती है, इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी दिख रहा है। ये पीसीबी मोटर के अंदर लगी रहती है, जिसमें हमारा ये जो है वो आईपीएम है। क्या है, आईपीएम। आईपीएम का काम होता है कि इनपुट में 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई लेके उसको 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव में कन्वर्ट करना। मतलब कि बीएलडीसी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग की गई है वो यूवीडब्ल्यू की गई है। जैसे हमारा कंप्रेसर यूवीडब्ल्यू होता है ना, उसको चलाने के लिए 300 वोल्ट बना के और आईपीएम से 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाई जाती है। उसी तरह जो कंप्रेसर के अंदर वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग जो होती है हमारे बीएलडीसी मोटर के अंदर होती है यूवीडब्ल्यू की, और उसको चाहिए 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव। लेकिन 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव बने कहां से, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक पीसीबी लगा दी जाती है, और ये हमारा क्या है, आईपीएम है। और आईपीएम के अंदर 6 मॉसफेट लगे रहते हैं। अगर ज्यादा एम्पियर का रहेगा तो आईजीबीटी से स्विचिंग कराया जाता है, लेकिन अगर कम एम्पियर का मोटर है तो हमारा क्या लगा रहेगा, मॉसफेट। और 6 मॉसफेट के गेट को ड्राइव करने के लिए ये लगी है गेट ड्राइवर आईसी। तो इस पीसीबी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारा रिक्वायरमेंट हमारे इंडोर पीसीबी से कंप्लीट किया जाता है। जैसे ये आईपीएम चलेगा तो इसको 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए, तो 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई कहां से दी जाएगी उसको, इंडोर पीसीबी से। उसके बाद ये आईसी है तो इसको वीसीसी सप्लाई जो चाहिए वो 15 वोल्ट की, तो वो भी 15 वोल्ट की जो सप्लाई चाहिए वो भी कहां से दी जाएगी, हमारे इंडोर पीसीबी से। उसके बाद इस मोटर को किस स्पीड से चलाना है वो भी सिग्नल एमसीयू के इशारे पे दिया जाएगा, तो वो भी सिग्नल के रूप में जो बीएसपी पल्स दिया जाता है वो भी कहां से दिया जाता है, इंडोर पीसीबी से। और इस तरीके से मोटर जब चलने लगता है तो एमसीयू इसके फीडबैक को भी लेती है कि मोटर को हम जिस स्पीड से चला रहे हैं उस स्पीड से मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसीलिए कितने वायर इससे निकल जाते हैं, 5 वायर। एक 300 वोल्ट पॉजिटिव देने के लिए, एक ग्राउंड, पूरे पीसीबी को ग्राउंड मिल जाएगा, एक इस आईसी के वीसीसी के लिए 15 वोल्ट, और उसके बाद किस स्पीड से चलाना है वो भी वोल्टेज दिया जाता है। और उसके बाद जब मोटर चलने लगता है तो उसकी स्पीड का जो फीडबैक वो पल्स के रूप में क्या होता है, इससे आउट होता है। तो इसीलिए कितने वायर की जरूरत पड़ गई, 5 वायर की। अब जब ये 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव बनाने लगता है तो इसके अंदर जो कॉइल के 3 टर्मिनल है वो इसके यूवीडब्ल्यू पॉइंट से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। मतलब कि बीएलडीसी के मोटर हमें क्या मिलेगा, मोटर के अंदर हमें क्या मिलेगी, एक इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी मिलेगी जो बाहर से डीसी वोल्टेज लेके अंदर ही 3 फेज की फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर के लिए क्या करती है, बनाती है। तो अब आते हैं इसके सर्किट को समझते हैं।
हम जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर बनाया है क्या, बीएलडीसी मोटर की सर्किट। अब इस सर्किट को हम शुरू से समझेंगे और इसके सर्किट में हमें 3 ऑप्टो कपलर भी देखने के लिए मिल सकता है, या कुछ पीसीबी में हमें 2 ऑप्टो कपलर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर 3 लगेगा तो कहाँ लगेगा, 2 लगता है तो कहाँ कहाँ लगता है, ये सारा चीज जो है हम सर्किट को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो चलिए एक बार हम ये जो वायर है इसके, उनका कलर और उनके नाम और उनके वोल्टेज को समझा दे रहे हैं कि किस कलर का क्या नाम होता है, उस पर कितना वोल्टेज हमें मिलना चाहिए। तो ये जो पहला वायर रेड कलर का होता है उसका नाम होता है वीडीसी। वीडीसी का मतलब डीसी वोल्टेज, और यहाँ पर 310 वोल्ट या 300 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई चाहिए। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का वायर होता है वो ग्राउंड का होता है, जहां पर पीसीबी से क्या दिया जाता है, ग्राउंड की सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0 वोल्ट। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का वायर होता है ये वीसीसी का वायर होता है, जो आईसी अंदर लगी हुई थी गेट ड्राइव करने के लिए, उसको वीसीसी के लिए 15 वोल्ट भी कहां से दिया जाता है, इसी से। तो वीसीसी पिन पर हमें कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 15 वोल्ट। उसके बाद येलो कलर की जो वायर है उसका नाम होता है वीएसपी। वीएसपी का मतलब वेरिएंट स्पीड पल्स। मोटर को अलग अलग स्पीड में चलाने के लिए जो एमसीयू से कमांड जाएगा वो कैसे जाता है, पल्स के रूप में। और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो 0 से लेके 6 वोल्ट तक। 0 वोल्ट जब तक बना रहेगा वीएसपी पे मोटर नहीं चलेगा, और 0 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज बढ़ने लगेगा मोटर धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगेगा, और 6 वोल्ट तक बनते बनते मोटर जो है फुल आरपीएम में आ जाता है, मतलब 6 वोल्ट से ज्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का वायर हम देख रहे हैं, ये वायर किसका होता है, पीजी का। पीजी का मतलब होता है पल्स जनरेटर। इसके अंदर जो हॉल सेंसर लगा हुआ है वो मोटर के स्पीड को पल्स के रूप में जनरेट करके क्या करता है, आउट करता है, जिसे एमसीयू को चाहिए, और एमसीयू सेंस करती है कि मोटर जो है प्रॉपर स्पीड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हमने अभी बताया मोटर के वायर का कलर, उनका नाम, और उन पे वोल्टेज हमें कितना मिलना चाहिए। अब थोड़ा पीजी की बात कर ले, फीडबैक के पिन पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इंडोर में जब फीडबैक मोटर यूज होगा तो फीडबैक में हमें 14 से 15 वोल्ट मिलता है, और जब मोटर चलने लगता है तो ये ड्रॉप होकर हमें 7 साढ़े 7 वोल्ट तक दिखने लगता है। क्यों दिखेगा, वो पूरा सर्किट समझेंगे तब आएंगे। अब आते हैं हम सर्किट को समझते हैं कि इतने वोल्टेज की जो रिक्वायरमेंट है वो इंडोर पीसीबी से कैसे सर्किट बना के रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। तो आ जाता है, अब यहाँ पे समझते हैं। पहला जो वायर है वो, उसका नाम क्या है हमारा, वीडीसी। कितना वोल्ट चाहिए, 300 वोल्ट। तो हमने इंडोर पढ़ा है कि उसमें 300 वोल्ट कहाँ बनता है, प्राइमरी में बनता है कि सेकेंडरी में, प्राइमरी में बनता है। इसका मतलब कि इस मोटर को हमें इंडोर पीसीबी में प्राइमरी में लगाना होगा कि सेकेंडरी में, प्राइमरी में लगाना होगा, कि 300 वोल्ट प्राइमरी से मिलेगा, और सेकेंडरी का ग्राउंड अलग होता है, प्राइमरी का ग्राउंड अलग होता है। तो इसको जब हम प्राइमरी में लगाएंगे तो जो 300 वोल्ट वो प्राइमरी का देंगे, और ग्राउंड भी किसका देंगे, प्राइमरी का। लेकिन वीसीसी के लिए जो 15 वोल्ट चाहिए वो भी उसी ग्राउंड का होना चाहिए जिस ग्राउंड का हमारा 300 वोल्ट है, क्योंकि 15 वोल्ट तो सेकेंडरी से देंगे नहीं, उसका ग्राउंड अलग होता है, और मोटर के अंदर पीसीबी का ग्राउंड क्या है, एक ही है। तो फिर यहाँ पर 15 वोल्ट कहाँ से दिया जाता है, ऑक्सिलरी से। एसएमपीएस में ऑक्सिलरी होता है ना, तो वहां से 15 वोल्ट दे दिया जाता है। तो चलिए अब एक एक रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि कैसे पूरा किया जाता है। तो जो 300 वोल्ट का मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, वहां पर जो हमारा 300 वोल्ट बनता है तो वहां से डायरेक्ट किस पे दे दिया जाता है, वीडीसी पे। अगर रास्ते में कोई कंपोनेंट आपको मिलेगा तो हो सकता है कि आपको सीरीज में यहां पर एक कॉइल देखने के लिए मिल जाए। क्या देखने को मिल जाए, कॉइल, या कुछ कंपनियां यहां पर फ्यूज भी लगा देती है। नहीं तो हम देखेंगे कि 300 वोल्ट जो डायरेक्ट क्या कर दिया गया, वीडीसी वाले पे दे दिया गया। ग्राउंड भी जो रहेगा वो एमएफसी से ही डायरेक्ट क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इस तरीके से जैसे ही पीसीबी ऑन होगी 300 वोल्ट बनेगा, मोटर को भी वीडीसी और ग्राउंड की सप्लाई क्या हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद वीसीसी और ग्राउंड के बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सीएक्स कैपेसिटर आपको लगा हुआ मिलेगा। कौन सा कैपेसिटर, सीएक्स। सीएक्स कैपेसिटर का काम क्या होता है, नॉइस को फिल्टर करना, नॉइस को फिल्टर करना है। तो यहाँ जो 300 वोल्ट बन रहा है, यहीं से हमारे पीसीबी में वोल्टेज को सेकेंडरी में क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और इसी से वोल्टेज क्या होता है, हमारा सेकेंडरी का भी पूरा वोल्टेज बनाया जाता है। लेकिन जब मोटर के अंदर 6 मॉसफेट स्विचिंग करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, नॉइस। अब वो नॉइस जो पैदा होगा वो अगर यहाँ पे आएगा तो हो सकता है कि हमारा जो आगे का सेकेंडरी का सेक्शन है उसके सिग्नल को क्या करे, डिस्टर्ब करे। तो जो अंदर नॉइज बनेगा उसको ग्राउंड में खत्म करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर एक सीएक्स
कैपेसिटर। तो यहाँ पर जो CX कैपेसिटर है वो अनवांटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी जो बनेगी स्विचिंग से या नॉइज जो बनेगा उसको क्या कर देगा, ग्राउंड में डाल के खत्म कर देगा। तो यहाँ पर CX कैपेसिटर 110% आपको मिलेगा फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये सर्किट किसकी हो गई, 300 वोल्ट और ग्राउंड की। और मोटर में जब प्रॉब्लम आता है तो इस दोनों में बहुत कम प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब पीसीबी ऑन हो रही है और मोटर नहीं चल रहा है, मोटर का एरर आ रहा है, तो पीसीबी ऑन होने का मतलब कि 300 बना है तभी तो पीसीबी ऑन हुई है, एसएमएस बना है। तो मोटर का जब एरर आ रहा है तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि इस सप्लाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलना चाहिए, 300, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। अब समझते हैं वीसीसी पिन पे। वीसीसी पिन पे हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, 15 वोल्ट। अब ये 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरा किया जाता है वो देखते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड हम ये रखे हैं वही ग्राउंड 15 वोल्ट का होना चाहिए। तो हमने एसएमपीएस पढ़ा है कि जिसके एमएफसी से 300 वोल्ट का ग्राउंड है, वही ग्राउंड जो उसके ऑक्सिलरी से 15 वोल्ट बनता है उसका भी ग्राउंड क्या रहता है, कॉमन रहता है कि नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पर 15 वोल्ट जो देना वो हम कहाँ से दे देंगे, एसएमपीएस के ऑक्सिलरी से। तो अब ध्यान दीजिए 15 वोल्ट के सर्किट पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 15 वोल्ट की सर्किट आपको दो टाइप की मिलेगी। कुछ कंपनी क्या करती है कि इस 15 वोल्ट को 7815 रेगुलेटर आईसी लगा के और डायरेक्ट दे देती है, कहाँ, वीसीसी पे डायरेक्ट। मतलब पीसीबी ऑन करते ही जब 300 बनेगा तो 15 भी बनेगा। तो इस मोटर को पीसीबी ऑन होते ही 300 मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा और 15 वोल्ट मिल जाएगा। किस पीसीबी में, जिसमें डायरेक्ट 15 वोल्ट को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। लेकिन 300 वोल्ट और 15 वोल्ट मिलने से मोटर नहीं चलेगा। मोटर तब चलता है जब ये तीनों रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद वीएसपी पे वोल्टेज बने। अगर 300 वोल्ट ग्राउंड और 15 वोल्ट दे दिया गया मोटर को और वीएसपी पे वोल्टेज 0 है तो उस कंडीशन में मोटर बंद रहेगा, अभी चलेगा नहीं। तो इसका मतलब कि जो वीसीसी 15 वोल्ट है कुछ कंपनियां डायरेक्ट दे देती है, तो डायरेक्ट दे देती है फिर भी मोटर नहीं चलेगा। मोटर तभी चलेगा जब वीएसपी पे क्या होगा, वोल्टेज बनेगा। लेकिन कुछ कंपनी में इस 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल करती है। 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल करती है। जब उसको लगता है कि मोटर चलाना है तभी 15 वोल्ट यहाँ बनाती है, और जब उसको लगता है कि मोटर नहीं चलाना है तो 15 वोल्ट को यहाँ बनाती नहीं है। अब ये 15 वोल्ट जो है सेकेंडरी में बन रहा है और हमारी एमसीयू कहाँ बैठी है, सेकेंडरी में। सॉरी, यहाँ पर जो 15 वोल्ट वो प्राइमरी में बन रहा है, लेकिन इसको कंट्रोल किससे करवाना है, एमसीयू से। और ये कहाँ बैठी है, सेकेंडरी में बैठी है। अब सेकेंडरी से इसको कमांड देना है प्राइमरी में, और प्राइमरी का ग्राउंड अलग है, सेकेंडरी का ग्राउंड अलग है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट तक का है और इसका वोल्टेज कितना का है, 5 का। तो अब डायरेक्ट कंट्रोल करेगी तो रिस्क पे रहेगी। अगर डायरेक्ट कंट्रोल करे 15 वोल्ट को तो रिस्क पे रहेगी। जैसे ही इधर शॉर्टिंग होगा 300 वोल्ट उसके अंदर जा सकता है और एमसीयू क्या हो सकती है, डेड हो सकती है कि नहीं। तो जब एमसीयू को 15 वोल्ट कंट्रोल करना है कि जब वो चाहे कि मोटर चले तभी 15 वोल्ट बने, तो कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट सर्किट नहीं बना रहेगा, बल्कि दो आइसोलेटेड सर्किट में अगर उसको कमांड देके इधर एक्टिव कराना है तो बीच में क्या यूज किया जाएगा, ऑप्टो कपलर आईसी, है कि नहीं। हमने ऑप्टो कपलर आईसी पढ़ा है कि एक ऐसा कंपोनेंट है ऑप्टो कपलर जिसके एक तरफ आईआर एलईडी होता है और दूसरी तरफ फोटो ट्रांजिस्टर। एक तरफ की जब आईआर एलईडी ऑन होती है तो दूसरे तरफ का ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, उसके लाइट से ही उसका जो बेस है वो क्या हो जाता है, इनेबल हो जाता है कि नहीं। तो ऑप्टो कपलर आईसी कहीं भी यूज किया जाता है तो वहां यूज किया जाता है जहां दो आइसोलेटेड सर्किट हो, एक तरफ हाई वोल्टेज और एक तरफ लो वोल्टेज हो, और दोनों का ग्राउंड भी क्या हो, अलग अलग। तो एक तरफ से दूसरे तरफ कमांड को अगर हमें सेफ्टी के साथ पास करना हो तो वहां पर क्या यूज कर दिया जाता है, ऑप्टो कपलर आईसी। अब इस 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल कैसे करेगी, तो उसके लिए यूज करेगी एक ऑप्टो कपलर आईसी। यही वो ऑप्टो कपलर है जो कुछ पीसीबी में मिलेगा और कुछ पीसीबी में नहीं मिलेगा, 15 वोल्ट वाला। कैसे पता चलेगा कि उस पीसीबी में नहीं होना चाहिए, तो जिसमें हम देखेंगे कि 15 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया जा रहा है उस पीसीबी में आपको 15 वोल्ट वाला ऑप्टो कपलर नहीं मिलेगा। आज इस पीसीबी में हम देखेंगे कि 15 वोल्ट को किसी कंपोनेंट से स्विच किया जा रहा है, तो इसका मतलब स्विच किसके इशारे पे किया जाएगा, एमसीयू के इशारे पे, और उसमें 15 वोल्ट का ऑप्टो कपलर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आया। तो ये उसी में रहेगा जिसमें 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल करेगी, जिसमें 15 वोल्ट डायरेक्ट रहेगा उसमें ये ऑप्टो कपलर नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि 15 वोल्ट को एमसीयू कैसे कंट्रोल करेगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
यहां पर जो रेगुलेटर आईसी लगी हुई है, इसके इनपुट में तो सप्लाई आया, आउटपुट में कितना फिक्स हो जाएगा? 15। अब ये 15 वोल्ट डायरेक्ट ना देके यहां पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया गया। यहां पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर लगाया गया जिसका ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया और ये बेस। ये 15 वोल्ट अब डायरेक्ट ना देके दे दिया गया कहा? एमीटर पे, है कि नहीं? यहां पे दिख रहा है ना, ये 15 वोल्ट जो आउट होके कहां जा रहा है? एमीटर पे जा रहा है। तो एमीटर पे ये 15 वोल्ट आके खड़ा हो गया। ये कलेक्टर से तभी पास होगा जब इसका बेस क्या होगा? इनेबल। और ट्रांजिस्टर कौन सा है? पीएनपी। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये निगेटिव से ऑन होगा, है कि नहीं? इसका मतलब कि एमसीयू को इसको ऑन करने के लिए इसके बेस पे क्या देना पड़ेगा? निगेटिव। लेकिन एमसीयू का निगेटिव काम नहीं करेगा क्योंकि सेकेंडरी का ग्राउंड अलग है और प्राइमरी का ग्राउंड अलग है। तो जब ये 15 वोल्ट प्राइमरी का है तो इसको ऑन करने के लिए भी जो ग्राउंड चाहिए बेस पे, वो कौन सा चाहिए? प्राइमरी का। लेकिन किसके इशारे पे चाहिए? एमसीयू के इशारे पे। तो इसके बेस को ग्राउंड देने के लिए, प्राइमरी का ग्राउंड देने के लिए क्या यूज कर दिया गया? ऑप्टोकपलर आईसी। अब ऑप्टोकपलर आईसी में जो हमारा ट्रांजिस्टर है, फोटो ट्रांजिस्टर, वो किस साइड है? प्राइमरी के साइड है। तो इसमें ग्राउंड इसके बेस पे स्विच करके ही पहुंचाना है। तो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है उसको क्या कर दिया गया? ग्राउंड। 3 नंबर एमीटर होता है तो ग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि एमीटर लो होता है, कलेक्टर हाई होता है। तो अगर हमें ग्राउंड पास कराना हो तो ग्राउंड हम किस पिन पे देते हैं? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया गया और 4 नंबर को कहां जोड़ दिया गया? बेस पे, है कि नहीं? अब एलईडी को जैसे ही एमसीयू ऑन करेगी ये ग्राउंड बेस पे आएगा, जिससे कलेक्टर एमीटर कंडक्ट होगा और 15 वोल्ट कहां चला जाएगा? वीसीसी पे। ये तो हमने नॉर्मल कंडीशन समझा, लेकिन सर्किट समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो कंपोनेंट लगा है उसका काम करने का जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक सर्किट काम नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पे पहले इधर का समझ लेते हैं। इधर जब तक एलईडी ऑन नहीं होगी तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो एलईडी ऑन होने का जो सर्किट है वो 2 ही टाइप का बन सकता है। अगर इस एलईडी को एमसीयू के इशारे पे ऑन करना है, एमसीयू के सिग्नल पे ऑन करना है, तो 2 ही टाइप का सर्किट बन सकता है एलईडी का। कैसा? या तो एमसीयू नेगेटिव कंट्रोल करेगी या तो पॉजिटिव। तो जब भी हमें ट्रेस करना है पहले यह देख लेना होता है कि 2 नंबर जो पिन है वो ग्राउंड है कि नहीं, क्योंकि 2 नंबर पे कैथोड होता है। अगर 2 नंबर आपको डायरेक्ट ग्राउंड मिल गया तो श्योर हो जाओ कि 1 नंबर को कंट्रोल कौन करेगी? एमसीयू। पॉजिटिव देने का काम कौन करेगी? एमसीयू। अगर 2 नंबर आपको ग्राउंड नहीं मिला तो श्योर हो जाओ कि निगेटिव एमसीयू कंट्रोल कर रही है। आपको 1 नंबर पे क्या लाना होगा? पॉजिटिव, है कि नहीं? तो 1 नंबर पे पॉजिटिव आ गया और निगेटिव देने का काम कौन करेगी? एमसीयू। जैसे ही एमसीयू निगेटिव देगी एलईडी ऑन होगा और ये ग्राउंड आएगा बेस पे और ये कलेक्टर एमीटर कंडक्ट होगा, 15 यहां चला जाएगा। लेकिन अभी समझना है कि इधर का सर्किट जो का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? तो इधर का तो सर्किट हम समझ गए कि 15 वोल्ट को जब यहां बनाना होगा तो एमसीयू एलईडी को कैसे ऑन करेगी। लेकिन इधर का भी सर्किट देखना है कि क्या एलईडी ऑन होने से यहां 15 वोल्ट चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पहले इस ट्रांजिस्टर का रिक्वायरमेंट देखते हैं। ट्रांजिस्टर ऑन तभी होगा एनपीएन जब उसका एमीटर लो रहेगा और कलेक्टर हाई रहेगा, है कि नहीं? तो यहां तो एमीटर ग्राउंड कर दिया गया, तो एमीटर तो 0 है पहले से, लेकिन कलेक्टर पे देख रहे हैं कि कोई वोल्टेज नहीं है, ये भी 0 है। तो जब एमीटर 0 कलेक्टर 0, कितना भी बेस इनेबल हो जाए ये कंडक्ट नहीं होगा, ये ग्राउंड यहां आएगा ही नहीं, है कि नहीं? उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? एक पुल अप लगाना पड़ेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पुल अप लगा दिया गया ताकि जो 15 वोल्ट एमीटर पे है वो रजिस्टर के थ्रू इसके बेस पे आया है, तो इसका कलेक्टर क्या हो जाएगा? हाई। और जब हाई हो जाएगा, ये लो हो गया, तो एलईडी ऑन होती ही क्या होगा? कंडक्ट। और कंडक्ट होते ही पूरा का पूरा ग्राउंड हो जाएगा, 0 यहां तक हो जाएगा और ये पुल अप का काम करेगा, है कि नहीं? तो यहां पर पुल अप रजिस्टर का होना जरूरी है, लेकिन हमने नहीं बनाया था। इसका मतलब सर्किट अभी क्या था? अधूरा था, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, हमने सर्किट कोई गलत नहीं बनाया था। सच में कुछ जगह ऐसा भी ट्रांजिस्टर मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ पुल अप की जरूरत है, लेकिन पुल अप या पुल डाउन जो रजिस्टर होगा वो मिलेगा ही नहीं वहां, जबकि उसके बिना सर्किट काम नहीं करेगा। जब ये भी लो है ये भी लो है तो काम तो करेगा ही नहीं।
और जबकि हम देखेंगे कि पुल अप लगा भी नहीं है। लेकिन जब हम ऑन बोर्ड चेक करेंगे तो देखेंगे कि जो 15 वोल्ट एमीटर पे है वही 15 वोल्ट बेस पे मिल रहा है, और जबकि कोई रजिस्टर लगा ही नहीं है। लगा रहता तो समझ जाते हैं कि पुल अप के थ्रू आ रहा है। लेकिन कुछ पीसीबी में देखेंगे कि पुल अप लगा ही नहीं है, लेकिन एमीटर का 15 बेस पे बना रहेगा, और जैसे एलईडी ऑन होगी वो 0 हो जाएगा। तो फिर अब समझना है कि वो बेस पे बना कैसे 15 वोल्ट, है कि नहीं, क्योंकि पुल अप रहेगा तभी तो बनेगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा सर्किट कहीं आपको मिले, ऐसा ट्रांजिस्टर जहां पर पुल अप या पुल डाउन की जरूरत है, उसके बिना वो कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको पुल अप पुल डाउन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर जो ट्रांजिस्टर लगा है वो एक अलग टाइप का ट्रांजिस्टर लगा है। मार्केट में ट्रांजिस्टर में एक डिजिटल ट्रांजिस्टर होते हैं। डिजिटल ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि बेस और एमीटर के बीच में जो पुल अप या पुल डाउन लगता है वो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। वो ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। 10 किलो ओम या 20 किलो ओम का रजिस्टर जो है वो एमीटर और बेस के बीच में अंदर लगा रहता है। तो हमने जानबूझकर एक ऐसा बनाया कि एक नया कंपोनेंट जो है आपके समझ में आ जाए, इस टाइप का दिखेगा वो। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? पीएनपी है ना। चलो पीएनपी को ही बना के दिखा रहे हैं। डिजिटल ट्रांजिस्टर के रूप में रहेगा तो कैसा रहेगा? तीर अंदर की ओर दिखेगा ना। तो ये हो गया हमारा कलेक्टर, ये हो गया एमीटर, और ये हो गया हमारा बेस। लेकिन इसमें क्या होगा कि एमीटर और बेस के बीच में एक क्या लगा रहेगा? रजिस्टर। इतना ही नहीं, जो सीरीज वाला रजिस्टर है वो भी बेस पे लगा रहेगा, और तब जाके यहाँ जो कंपोनेंट है वो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल रहेगा? बेस। दिख रहा है? इसका मतलब कि जो एमीटर पे 15 है वो बेस पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? जो अंदर रजिस्टर लगा है वो रजिस्टर। तो फिर ध्यान समझिए, अगर कोई भी सर्किट हो, जरूरत नहीं कि बीएलडीसी का, आप कोई भी सर्किट देख रहे हैं, ट्रेसिंग कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पुल अप या पुल डाउन की जरूरत है और लगा नहीं है, तो मान के चलिए कि वहां पर जो ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है? डिजिटल ट्रांजिस्टर। अगर ये खराब हो जाता है यहाँ पे और आपको डिजिटल ट्रांजिस्टर नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ नया नॉर्मल ट्रांजिस्टर यूज करना है, पीएनपी। लेकिन बेस और एमीटर के बीच में एक 10 किलो का क्या कर देना है? रजिस्टर लगा देना है, काम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसको हम कौन सा ट्रांजिस्टर कहते हैं? ट्रांजिस्टर। मतलब जो 15 वोल्ट एमीटर पे बन रहा है वही 15 वोल्ट आपको कहां मिलेगा? बेस पे, क्योंकि रजिस्टर अंदर है। और वही 15 वोल्ट कहां बना रहेगा? इसके कलेक्टर पे, 4 नंबर पे। अब 3 नंबर 0, 4 नंबर पे 15। जैसे एलईडी ऑन होगी ये पूरा का पूरा ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएगा, आ जाएगा ग्राउंड, यहाँ 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही एमीटर कलेक्टर क्या होगा? कंडक्ट। लेकिन अब इसका एमीटर जब हाई है तो इसका कलेक्टर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए ना। ये 15 वोल्ट यहां तभी जाएगा, अब इसका भी तो कंडक्ट होने वाला कंडीशन बनना चाहिए। तो मान लीजिए 15 एमीटर पे है और बेस 0 हो गया, तब तो ऑन होना चाहिए। लेकिन एमीटर पे 15 है तो उस समय कलेक्टर क्या होना चाहिए? 0। तो देखिए यहां पर एक पुल डाउन क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। अगर ये पुल डाउन नहीं रहेगा तो फिर ये हमारा ऊपर नहीं जाएगा, है कि नहीं? जिसकी वजह से यहाँ 0 बना हुआ है और ये हाई है, हाई है, लो है। जैसे ही बेस अब 0 होगा तुरंत 15 वोल्ट कहां पहुंच जाएगा? वीसीसी पे, है कि नहीं? तो जिस पीसीबी में 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल करेगी उसके लिए एक 15 वोल्ट का एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? ऑप्टो कपलर। ठीक, कैसे ऑन होगा? अब ये 15 वोल्ट यहां रुका हुआ है और बेस पे निगेटिव चाहिए तो 3 नंबर पे निगेटिव दिया गया है, 4 नंबर बेस से जोड़ा गया है। जैसे ही एलईडी ऑन होगी ये कंडक्ट होकर ये बेस को 0 कर देगा, और कलेक्टर लो है, एमीटर हाई है, ये भी कंडक्ट होगा और 15 वोल्ट हमारा यहां पहुंच जाएगा। ठीक, और कुछ पीसीबी में तो ये रहेगा ही नहीं, उसमें क्या रहेगा? आउटपुट से सीधा 15 वोल्ट कहां चला जाएगा? वीसीसी पे। मतलब पीसीबी ऑन होते ही वहां पर वीसीसी बन जाएगा। आज इसमें 15 वोल्ट एमसीयू कंट्रोल कर रही है, उसमें जब मोटर चलाना होगा तो उसमें वीसीसी क्या कर देती है? बना देती है। ठीक, अब मान लो वीसीसी में प्रॉब्लम आ गया। हम देख रहे हैं कि जब मोटर चल नहीं रहा है और मोटर का क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 300 वोल्ट मिल रहा है, ग्राउंड पे 0 वोल्ट भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ 15 वोल्ट नहीं बन रहा है।
तो जब 15 वोल्ट नहीं बनेगा तो मोटर चलेगा ही नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा तो मोटर नहीं चलेगा। बस फीडबैक नहीं आएगा तो मोटर कुछ देर चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन इन चारों में से कोई भी एक वोल्टेज नहीं मिलेगा तो मोटर नहीं चलेगा। तो मान लो हमारे पास इस कंडीशन में एक पीसीबी आई है कि 300 बन रहा है, ग्राउंड बन रहा है, लेकिन वीसीसी 15 वोल्ट नहीं बन रहा, तो मोटर चलने का कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद तुरंत कुछ देर बाद क्या आ जा रहा है, एरर आ जा रहा है। तो एक चीज और समझिएगा, एमसीयू जब भी मोटर का एरर दिखाती है वो तभी दिखाती है जब इसको जो सिग्नल देना है दे रही है, फीडबैक नहीं मिलता है तब दिखाती है। हम देख रहे हैं कि 15 वोल्ट बन ही नहीं रहा है। अब 15 वोल्ट नहीं बन रहा तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ऑक्सिलरी का आउटपुट, क्योंकि एसएमपीएस का ऑक्सिलरी भी खराब हो जाएगा तो फिर 15 नहीं बनेगा तो मोटर का एरर आएगा, है कि नहीं। तो पहले ऑक्सिलरी का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। अगर वहां 15 मिल रहा है तो मान लीजिए रेगुलेटर आईसी लगी है तो इसके आउटपुट का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर इनपुट में मिल रहा है आउटपुट में नहीं मिल रहा है तब तो रेगुलेटर आईसी क्या है, फॉल्टी है, इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर यहां भी बन रहा है लेकिन यहां नहीं बन रहा है और डायरेक्ट है तो बीच में जो रजिस्टर लगे वो सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, हो सकता है ओपन हो गया हो। लेकिन जिस पीसीबी में एमसीयू 15 वोल्ट को कंट्रोल करती है उस पीसीबी में अगर 15 वोल्ट नहीं बनता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑप्टोकपलर के इधर का हो या हो सकता है कि इधर का हो, है कि नहीं। अब मान लो एलईडी फ्यूज हो गया, अंदर का सिग्नल दे रही है लेकिन नहीं ऑन होगा तो भी 15 नहीं बनेगा। उस समय तो हमें इधर का भी सर्किट चेक करना है और इधर का भी। ध्यान दीजिए, जिस पीसीबी में 15 वोल्ट को एमसीयू कंट्रोल कर रही है उसका 15 वोल्ट का आधा सर्किट प्राइमरी में है और आधा सेकेंडरी में। प्राइमरी के सर्किट में प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी के सर्किट में प्रॉब्लम है, ये पता लगाने के लिए हम एक व्यवस्था करते हैं। यहां हमने चेक कर लिया कि हम 15 वोल्ट मिल रहा है, इसके एमीटर पे भी चेक कर लिया कि हमें 15 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन इसके कलेक्टर पे 15 वोल्ट नहीं बन रहा है। तो उस समय हमें प्राइमरी के सर्किट को अगर शॉर्टकट में चेक करना है तो 3 और 4 नंबर पिन को हम शॉर्ट कर देते हैं फ्यूजर से या जंपर लगा दे 3 और 4 पे। 3 और 4 पे शॉर्ट करने पे अगर 15 वोल्ट बन गया तो इससे ये श्योर हो गया कि इधर का सर्किट बिल्कुल ओके है। अगर यहां शॉर्ट करने पे डायरेक्ट ग्राउंड दे दिया ना हमने, तो यहां शॉर्ट करने पर अगर 15 वोल्ट बन गया तो ये श्योर हो गया कि 15 वोल्ट का प्राइमरी का सर्किट ओके है। अब खराब ऑप्टोकपलर हो सकता है कि नहीं। तो ऑप्टोकपलर को उस कंडीशन में चेक करेंगे, खराब होगा तो तुरंत क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर हमने यहां शॉर्ट किया 15 वोल्ट नहीं बना जबकि यहां इनपुट पे बन रहा है, यहां शॉर्ट करने पे नहीं बना, तब तो प्रॉब्लम प्राइमरी के कंपोनेंट भी है। अब हम किसको चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर को, है कि नहीं। इसके एमीटर कलेक्टर को शॉर्ट करके देखेंगे, इसके एमीटर कलेक्टर को शॉर्ट करने पे 15 बन गया और यहां शॉर्ट करने पे नहीं बन रहा, तब तो क्या खराब है, ऐसा खराब है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है कि नहीं। तो शॉर्टिंग करके पता लगा लेंगे कि प्रॉब्लम किधर है। एक कंडीशन और है, मान लीजिए हम यहां शॉर्ट कर रहे हैं तो 15 बन जा रहा है, लेकिन ऐसे हम पीसीबी स्टार्ट कर रहे हैं तो बीएलडीसी मोटर नहीं चल रहा है, एरर आ जा रहा है, उस समय 15 नहीं बन रहा है, तो प्रॉब्लम तो ऑप्टोकपलर में होगा। लेकिन कुछ कंडीशन में आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 15 वोल्ट के लिए आप 3 और 4 को परमानेंट शॉर्ट करके छोड़ दीजिए। जब यहां शॉर्ट करने पे 15 बन जा रहा है और ऐसे नहीं बन रहा है और कुछ देर बाद मोटर का एरर आ रहा है, मोटर का एरर आने का मतलब कि एमसीयू सिग्नल दे रही है 15 बनाने के लिए, उसको फीडबैक नहीं मिल रहा है तब ना एरर दिखा रही है। हम देख रहे हैं कि 15 बन ही नहीं रहा है, एरर आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में अगर 3 और 4 को शॉर्ट करने पे 15 बन जा रहा है तो 3 और 4 को परमानेंट शॉर्ट करके छोड़ दीजिए। ये किस सर्किट के साथ करना है, 15 वोल्ट के साथ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों करें, ऐसा हमें किसी और दूसरे कंपनी ने ही बताया है कि 15 वोल्ट को डायरेक्ट भी दे दिया जाता है। दूसरे कंपनी ने बोला है कि 15 वोल्ट क्या रहता है, डायरेक्ट बना रहता है, तो वही हमने कर दिया। लेकिन इसको लगेगा कि हम जो सिग्नल दिए उसकी वजह से बना है कि नहीं। तो ये किसके साथ कर सकते हैं, 15 वोल्ट के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वीडीसी पढ़ लिया, ग्राउंड पढ़ लिया और वीसीसी। ठीक, अब आ जाते हैं अगला क्या है हमारा, वीएसपी, वेरिएंट स्पीड पल्स। मतलब मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो पल्स के रूप में वोल्टेज को कम ज्यादा करके मोटर की स्पीड को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। लेकिन मोटर के स्पीड को कंट्रोल किसको करना है, एमसीयू को, क्योंकि एसी में रिमोट उठाते हैं और ब्लोअर को हम क्या करते हैं,
कम ज़्यादा कर देते हैं, है कि नहीं। और ब्लोअर को हम कम ज़्यादा करते हैं तो कमांड किसको देते हैं, एमसीयू को। इसका मतलब कि स्पीड का जो पल्स है वो भी कंट्रोल कौन करेगी, एमसीयू करेगी, है कि नहीं। चलिए अब हम समझेंगे बीएसपी को कैसे एमसीयू कंट्रोल करती है, क्योंकि बीएसपी पे 6 वोल्ट तक बनते बनते मोटर क्या हो जाता है, फुल आरपीएम पकड़ लेता है, तो हमें वहां पर 6 वोल्ट से ज्यादा देना ही नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पर 6 वोल्ट हमें देना है तो वो 6 वोल्ट प्राइमरी के ग्राउंड का होना चाहिए, क्योंकि मोटर कहाँ लगा है, प्राइमरी में, तो वो 6 वोल्ट प्राइमरी के ग्राउंड का रहेगा। और प्राइमरी के ग्राउंड का अगर हमें 6 वोल्ट बनाना है तो प्राइमरी के ग्राउंड पे हमें 2 टाइप का वोल्टेज मिल रहा है, एक 300 वोल्ट और एक 15 वोल्ट। तो जब हमें प्राइमरी के ग्राउंड का 6 वोल्ट बनाना है और प्राइमरी पे हमें 2 टाइप का वोल्टेज मिल रहा है, एक 300 वोल्ट और एक 15 वोल्ट, तो आप बताइए 6 वोल्ट को 300 से बनाना आसान रहेगा कि 15 से, 15 से, है कि नहीं। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा, अभी जो बता रहा हूं वहां समझिए, ठीक। ये जो VCC बन जाता है 15 वोल्ट, तो VCC बनने के बाद ही यहीं से 15 लिया जाता है 6 वोल्ट बनाने के लिए, VCC से लिया जाता है। जब तक VCC नहीं बनेगा तब तक यहां पर VSP भी नहीं बनेगा। तो यहां ध्यान दीजिए, ये जो आउटपुट हो रहा है ना VCC, इसी आउटपुट में से क्या किया गया, एक PNP ट्रांजिस्टर लगाया गया, एक PNP ट्रांजिस्टर लगाया गया और उसके एमीटर पे दे दिया गया, है कि नहीं। और कलेक्टर से क्या कराना है, आउट कराना है। तो एमीटर पे 15 दे दिया गया, अगर इसके बेस को 0 कर दिया जाए ग्राउंड, तो ये कलेक्टर से क्या होगा, 15 पास होगा। लेकिन यहां हमें 15 देना ही नहीं है, यहां हमें 6 देना है। तो उसके लिए एक ऐसा वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है, इस पे एक R1 R2 इस वैल्यू का लगाया जाता है कि जिस समय 15 आउट हो उस समय ये वोल्टेज डिवाइड करके कितना कर दे, 6। उस समय ये वोल्टेज को डिवाइड करके कितना कर दे, 6 कर दे, है कि नहीं। तो ये 15 वोल्ट जो है एमीटर पे जाके खड़ा हो गया, है कि नहीं। और जब ये पास होगा तो यहाँ 6 मिलेगा तो मोटर फुल स्पीड में चलेगा। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को किसके इशारे पे ऑन करना होगा, एमसीयू पे। अब मान लीजिए हमने कमांड दे दिया रिमोट से कि ब्लोअर फुल स्पीड में चले। अब फुल स्पीड में जब ब्लोअर को चलाना है तो पूरा का पूरा 15 क्या कराना होगा, पास कराना होगा, है कि नहीं। जब पूरा का पूरा 15 इन होके आउट होगा तो वोल्टेज डिवाइडर से 6 हो जाएगा। अगर 6 मिलेगा VSP पे तो मोटर क्या होगा, फुल आरपीएम में चलेगा, है कि नहीं। तो यहां पर इसके बेस को इनेबल करने के लिए फिर क्या यूज कर दिया गया, ऑप्टो कपलर, क्योंकि एमसीयू डायरेक्ट इनेबल नहीं कर सकती। क्यों डायरेक्ट इनेबल नहीं कर सकती, उसका ग्राउंड अलग है और प्राइमरी का ग्राउंड अलग है। ये 15 वोल्ट प्राइमरी का ग्राउंड है, तो ये इसका बेस प्राइमरी के ग्राउंड से ही क्या होगा, इनेबल होगा। इसलिए फिर एक यूज किया गया क्या, ऑप्टो कपलर। अब इस ऑप्टो कपलर का भी 1 और 2 नंबर की जो IR LED है वो किधर रहेगी, एमसीयू की तरफ। IR LED हमेशा उस साइड रहती है जिधर से कमांड भेजा जाता है, फीडबैक भेजा जाता है कि नहीं। तो 15 वोल्ट वाला अगर ऑप्टो कपलर है तो उसका भी 1 और 2 नंबर सेकेंडरी की तरफ रहेगा, और VSP वाले का भी 1 और 2 नंबर किधर रहेगा, सेकेंडरी की तरफ। अब इसके बेस को 0 करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए इस ऑप्टो कपलर के 3 नंबर को क्या कर दिया गया, ग्राउंड, और 4 नंबर को कहां दे दिया गया, बेस पे, है कि नहीं। इसमें भी वही चीज, पुलअप की जरूरत है। अगर पुलअप नहीं मिल रहा है तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये भी डिजिटल ट्रांजिस्टर है। अब पुलअप है तो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हाई करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। अब ऐसे कनेक्शन कर दिया गया। अब जैसी LED अगर ऑन हो जाएगी तो LED जब हमेशा के लिए ऑन हो जाएगी तो उस समय ग्राउंड हमेशा के लिए आएगा, और उस समय 15 इन होके आउट होगा, और यहाँ जाते जाते क्या हो जाएगा, 6 अच्छे होगा तो मोटर फुल स्पीड में चलेगा। मतलब कि जब एमसीयू को मोटर को फुल स्पीड में चलाना होगा तो LED को हमेशा के लिए ऑन कर देगी, डायरेक्ट ऑन कर देगी, है कि नहीं। लेकिन मान लो मोटर का स्पीड आधा करना है, और मोटर का स्पीड जब आधा करना है तो यहाँ अब कितना बनाना पड़ेगा, कम से कम 3 वोल्ट, है कि नहीं। अब वो 3 वोल्ट बने कैसे, अब 3 वोल्ट बने कैसे। अब ध्यान दीजिए वो 3 वोल्ट कैसे बनता है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां जब LED को ऑन करने के लिए पॉजिटिव पहले से मिला था ना, और जब निगेटिव डायरेक्ट दे देगी यहां पे, तो ये पूरा कंडक्ट हो गया, ये पूरा 15 का 15 आउट हुआ, यहां जाते जाते 6 हो गया वोल्टेज डिवाइडर से, मोटर फुल स्पीड में। अब यहां वोल्टेज जब कम करना है तो LED को पल्स के रूप में ऑन ऑफ करना पड़ेगा। LED को कैसे ऑन ऑफ करेंगे, पल्स के रूप में,
मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है, डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, जल रहा है, उसको अगर 1 सेकंड में 1000 बार ऑन ऑफ कर दें तो अपना बंद होने दे रहे हैं ना चालू होने दे रहे हैं, हमें उसका वोल्टेज क्या मिलेगा? डिम, है कि नहीं? इसका मतलब कि यहाँ वोल्टेज अब हमें कम जब करना है तो कम करने का बस एक ही उपाय है कि एमसीयू इस एलईडी को पल्स ग्रुप में ऑन ऑफ करेगी। मतलब कि नेगेटिव डायरेक्ट ना देके पल्स ग्रुप में देगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं? जब पल्स ग्रुप में देगी तो ये 15 वोल्ट भी पल्स ग्रुप में क्या होगा? आउट होगा। अब पल्स ग्रुप में आउट होगा तो कम होगा, अब वोल्टेज डिवाइडर और उसको कम कर देगा, जिससे वोल्टेज यहां क्या हो जाएगा? कम। लेकिन अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, पल्स के रूप में वोल्टेज तो कम हो गया, लेकिन यहां पर जो वोल्टेज चाहिए वीएसपी पे वो कम तो चाहिए, लेकिन पल्स के रूप में नहीं होना चाहिए। यहां कम करने के लिए पल्स के रूप में ही उपाय है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यहां जाते जाते उस वोल्टेज को कम तो चाहिए लेकिन स्मूथ चाहिए, पल्स के रूप में नहीं चाहिए, जबकि पल्स के रूप में ही वो कम हो रहा है। इसका नाम ही है वीएसपी, वेरिएंट स्पीड पल्स, क्योंकि पल्स के रूप में ही स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। तो पल्स के रूप में ही वोल्टेज कम कर सकते हैं, लेकिन इस टर्मिनल पे आते आते यहां वोल्टेज पल्स के रूप में होना नहीं चाहिए। कम तो हो जाना चाहिए लेकिन पल्स के रूप में नहीं होना चाहिए। पल्स के रूप में रहेगा तो मोटर नहीं चलेगा। तो उसको स्मूथ करने के लिए यहां पर एक बूस्ट कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। इस कैपेसिटर का बहुत बड़ा रोल है यहां। अब ये पल्स के रूप की सप्लाई को क्या करेगा? स्टोर करेगा और क्या कर देगा? स्मूथ, है कि नहीं? तो जब हम डीएसओ से चेक करेंगे तो कलेक्टर तक पल्स मिलेगा, इस रजिस्टर तक पल्स मिलेगा, लेकिन यहां तक आते आते वो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा। तो इस कैपेसिटर का मेन रोल है। वीएसपी पे आपको एक स्मूथ कैपेसिटर लगा रहेगा। अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया तो आपको चेक करेंगे तो वोल्टेज भी मिलेगा लेकिन मोटर नहीं चलेगा। तो जब भी चारों वोल्टेज बन रहे, वीएसपी पे भी वोल्टेज बन रहा है, मोटर ओके है, नहीं चल रहा है, तो आपको क्या चेक करना होगा? इस स्मूथ कैपेसिटर को चेक करना पड़ेगा। चेंज करते ही मोटर क्या हो जाएगा? चल जाएगा, है कि नहीं? तो पल्स ग्रुप में क्यों जलाना पड़ा? क्योंकि पल्स ग्रुप में ही वोल्टेज को क्या कर सकते हैं? 6 वोल्ट से कम कर सकते हैं, है कि नहीं? अब एक चीज ध्यान दीजिए, कुछ पीसीबी में इस पीएनपी को यूज नहीं किया जाता है। कुछ पीसीबी में कंपनियां क्या करती है कि ऑप्टो कपलर से ही वोल्टेज कम कर देती है। ये जो 15 वोल्ट है दे देगी 4 नंबर पे। अभी बताएंगे एक सर्किट आगे उस टाइप का। इस 15 वोल्ट को दे दी 4 नंबर पे और 3 नंबर से आउट करा के कहां दे देगी? वोल्टेज डिवाइडर पे। वैसे भी तो हो जाएगा, यहां 4 नंबर पे इन होके 3 नंबर से वोल्टेज डिवाइडर पे। अब ये हाई हो गया और ये पुल डाउन की वजह से क्या होगा? लो। अब एलईडी ऑन कर देगी तो 15 आउट होगा और यहां से जाते जाते 6 हो जाएगा। और वही जब एलईडी को पल्स ग्रुप में ऑन करेगी तो पल्स ग्रुप में वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम, और ये कैपेसिटर उसको क्या कर देगा? स्मूथ। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम पहले ही से बताते हैं कि सर्किट का काम एक रहेगा, सर्किट का वोल्टेज एक रहेगा, लेकिन डिजाइन क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। तो अगर हम ट्रेसिंग करके सर्किट को समझ लें, डिजाइन डायग्राम बना के समझ लें, तो रिपेयरिंग करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा एकदम, है कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से क्या बनेगा हमारा? वीएसपी। लेकिन याद रहे ये वीएसपी कब बनेगा? जब वीसीसी बन जाएगा तब, क्योंकि वीसीसी से ही लिया गया है, देखिए, है कि नहीं? अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा पीसीबी आया है जिसमें बीएलडीसी मोटर नहीं चल रहा है और उसका एरर आ जा रहा है, तो फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज जब हम चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि वीडीसी भी बन रहा है 300, ग्राउंड भी 0 बन रहा है और वीसीसी भी 15 वोल्ट बन रहा है, लेकिन वीएसपी में वोल्टेज नहीं बन रहा है। वीएसपी क्या है? 0। तो जब तीनों वोल्टेज बनेगा और वीएसपी 0 रहेगा तो उस कंडीशन में मोटर नहीं चलेगा। आज जबकि एरर आ जा रहा है मोटर का, तो हम बार बार कह रहे हैं कि मोटर का एरर एमसीयू तभी दिखाती है जब उसको देना है, सब कुछ दे रही है। तो जब वीएसपी दे रही है तभी ना दिखा रही है कि भाई हमें फीडबैक नहीं मिल रहा है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है कि नहीं? इसका मतलब कि प्रॉब्लम कहाँ है? वीएसपी के सर्किट में। अब उस समय हमें जब ये तीनों वोल्टेज बन रहे हैं तो इसके सर्किट को नहीं चेक करना है, वीएसपी के सर्किट में जो कंपोनेंट लगे हैं उसी को क्या करना है? चेक करना है। और वीएसपी का भी आधा सर्किट प्राइमरी में बना हुआ है और आधा सर्किट सेकेंडरी में। प्रॉब्लम सेकेंडरी में भी हो सकता है, प्रॉब्लम प्राइमरी में भी हो सकता है, और पता लगाना होगा कि प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में। प्राइमरी में है तो कौन सा कंपोनेंट खराब है, सेकेंडरी में है तो कौन सा, है कि नहीं? इसका भी पता लगाने का तरीका है। हम देख रहे हैं कि 300 वोल्ट बन रहा है, ग्राउंड पे 0 वोल्ट बन रहा है, वीसीसी पे 15 वोल्ट बन रहा है, वीएसपी पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है कि नहीं?
उस समय हमें पता लगाना है कि VSP के प्राइमरी साइड में कंपोनेंट कोई फॉल्टी है या VSP के सेकेंडरी साइड का। तो जब 15 वोल्ट बन रहा है तो उसी समय हमें क्या करना है, ट्यूजर से इस ऑप्टो कपलर के 3 और 4 को शॉर्ट करना है। ट्यूजर से इस ऑप्टो कपलर के 3 और 4 नंबर पिन को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर 3 और 4 नंबर पिन को शॉर्ट करने से VSP बन गया, मोटर चलने लगा, तब तो ये क्लियर हो गया कि इसके इधर का सर्किट बिल्कुल ओके है, इधर किसी कंपोनेंट को चेक नहीं करना है। अब दोस्त फॉल्ट ऑप्टो कपलर में होगा तो ये सब VCC चेक कर लेंगे, सिग्नल चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ ओके है तो फिर ऑप्टो कपलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है कि नहीं। एक कंडीशन ये भी आएगा कि हम देख रहे हैं कि तीनों वोल्टेज बन रहा है लेकिन VSP नहीं बन रहा है, और जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो भी VSP नहीं बन रहा है। VDC पे 300 बन रहा है, ग्राउंड पे 0 बन रहा है, VCC पे 15 बन रहा है, VSP नहीं बन रहा है। लेकिन जब हम यहां शॉर्ट कर रहे हैं तो भी नहीं बन रहा है, तो ये तो श्योर हो गया कि प्रॉब्लम भाई इधर ही है, इधर नहीं है, किधर है, इधर है। अब इधर है तो हम मान लो ट्रांजिस्टर लगाए तो देखेंगे कि एमीटर पे 15 आ रहा है कि नहीं। अगर एमीटर पे 15 आ रहा है तो थोड़ा सा एमीटर कलेक्टर को शॉर्ट करके देखेंगे। अगर शॉर्ट करने पे VSP बन गया, मोटर चलने लगा, ऐसे नहीं बन रहा, तब तो क्या खराब है, PNP, है कि नहीं। यहां शॉर्ट करने पे भी हम देख रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तब तो फिर वोल्टेज डिवाइडर का कोई रजिस्टर ओपन हो गया होगा, उसको हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। तो एक्यूरेट पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम इधर है कि इधर है। अब VSP नहीं बन रहा तो VSP में ही जो कंपोनेंट लगाए वही चेक करना है, दूसरे का प्रॉब्लम नहीं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आसानी से हम क्या कर लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। और एक चीज, ऐसा कभी फॉल्ट नहीं आएगा कि तीनों सर्किट जल गया, तीनों खराब हो गया, पांचों खराब हो गया। खराब पांचों में से कोई क्या होगा, एक होगा। पांचों में से किसी एक में दिक्कत आएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मोटर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी को चेक करेंगे। तो इस तरीके से VSP को हम क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर 3 और 4 को शॉर्ट करने से VSP बन जा रहा है, मोटर चल रहा है, तो इसको परमानेंट शॉर्ट करके मत छोड़ दीजिएगा। वो हम किसके लिए बताए थे, 15 वोल्ट के लिए। इसको अगर परमानेंट शॉर्ट कर देंगे तो मोटर तो चलता रहेगा, लेकिन MCU एरर दिखा देगी। तो आप कहेंगे एरर दिखाए, मोटर तो चल रहा है, तो फिर कंप्रेसर तो नहीं चलेगा। जब एरर आ गया तो सारा सिग्नल देना क्या कर देगी, बंद कर देगी, तो फिर फायदा क्या है। तो इसको परमानेंट शॉर्ट नहीं करना है, इसको हमें क्या करना होगा, रिपेयर करना होगा, है कि नहीं। ऑप्टो कपलर पे डाउट होगा, वो कैसे क्लियर करेंगे। हमने देखा कि यहाँ 3 और 4 को शॉर्ट करने पे VSP बन गया, मोटर चल रहा है, तो उस समय तो एक क्लियर होगा कि इधर का दिक्कत नहीं है, ऑप्टो कपलर खराब हो सकता है। अगर हमें देखना है कि MCU का सिग्नल ऑप्टो कपलर के LED पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको उस समय क्या करना है, LED के क्रॉस वोल्टेज चेक करिए। अगर LED के क्रॉस 1 वोल्ट तक मिल रहा है, एरर आने से पहले PCB को बंद करके फिर दोबारा स्टार्ट करिए और एरर आने से पहले चेक करिए। अगर 1 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब कि MCU का सिग्नल आ रहा है, और उस समय यहाँ शॉर्ट करने पे बन रहा है, ऐसे नहीं बन रहा, तो 100% ऑप्टो कपलर ही खराब है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, है कि नहीं। इस तरीके से पूरा हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब मान लो VDC पे 300 बन गया, ग्राउंड पे 0 बन जा रहा है, VCC पे 15 बन जा रहा है, VSP पे भी 3-4 वोल्ट हमें बन गया, तब तो मोटर चल रहा है शुरू में। आज चलते चलते 1 मिनट के अंदर ही बंद हो जा रहा है और मोटर का एरर आ जा रहा है। अब मोटर बंद हो जा रहा है, 1 मिनट के अंदर ही मोटर का एरर आ जा रहा है, तो मोटर तो शुरू में चला है 1 मिनट, मोटर चला है, मतलब कि हमें तीनों को अब चेक ही नहीं करना है, चारों को। ये चारों में से सारे बने थे तभी मोटर क्या हुआ था, चला था। आज चलने के बाद बंद हुआ है, इसका मतलब अब हमारा प्रॉब्लम किस में है, फीडबैक में है। अब हमें किस सर्किट को चेक करना होगा, फीडबैक को। अब देखते हैं फीडबैक का सर्किट कैसे बनता है। तो फीडबैक में होता क्या है कि जब मोटर चलता है तो यहां से पल्स आउट होता है, इस ब्लू वाले वायर से क्या आउट होता है, पल्स, ऐसे। अब इस पल्स में हाई वाला जो है वो पॉजिटिव होता है और लो वाला क्या होता है, नेगेटिव। और ये पल्स ऐसे आता है कि जितनी बार पॉजिटिव आता है उतनी बार ही नेगेटिव आता है। इसी पॉजिटिव या नेगेटिव में से किसी एक को काउंट करके MCU क्या करती है, मोटर की स्पीड का पता लगाती है। मान लीजिए ऐसे सेंसर सेंस कर रहा है कि जब मोटर 1 राउंड लगा रहा है तो 12 बार का पल्स आ रहा है। मान लो एग्जांपल, मोटर 1 राउंड लगा रहा है तो 12 बार का, तो MCU के अंदर प्रोग्रामिंग है कि जब भी उसको 12 बार का पल्स आएगा वो समझ जाएगी कि 1 राउंड क्या हो गया, पूरा। अगर वो 12 बार पल्स जो है 2 सेकंड में आ रहा है तो समझ जाएगी कि 1 राउंड 2 सेकंड में लग रहा है। अगर 12 बार का पल्स 1 सेकंड में मिल गया तो समझ जाएगी कि मोटर का स्पीड ऐसा है कि 1 सेकंड में 1 राउंड लगा दे रही है।
अगर 1 सेकंड में 24 बार का पल्स आ जाएगा तो समझ जाएगी कि स्पीड इतना है कि 1 सेकंड में 2 राउंड लगा लेती। तो उसी पल्स को काउंट करके एमसीयू पता लगाती है कि जो मोटर का स्पीड है वो प्रॉपर है कि नहीं है कि नहीं। अब देखते हैं, अब यहां पर जो प्लस और माइनस पल्स आउट हो रहा है वो पॉजिटिव प्राइमरी का है। ये पॉजिटिव है ना हाई वाला, ये किसका है? प्राइमरी का है। और जो ग्राउंड आउट हो रहा है निगेटिव हो रहा है वो भी किसका है? प्राइमरी का। अगर इसको हम डायरेक्ट एमसीयू को दे दे तो ये दूसरे का कुछ लेती नहीं है और ना समझेगी। इसको अगर कुछ भी चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए तो अपना पॉजिटिव चाहिए और निगेटिव चाहिए तो अपना। इसका मतलब इसको भी डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। अब इसको भी देने के लिए, पहुंचाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? ऑप्टोकपलर आईसी। लेकिन इस बार जो बीएसपी के लिए जो फीडबैक के लिए पीजी के लिए जो ऑप्टोकपलर आईसी यूज होगा उसका 1 और 2 नंबर किधर रहेगा? प्राइमरी के तरफ, है कि नहीं। अगर ऑप्टोकपलर लगे हुए इस सेक्शन में और बीएसपी का ऑप्टोकपलर पहचानना है तो सबसे आसान है, जिसका 1 और 2 नंबर टर्मिनल प्राइमरी की तरफ रहेगा समझिएगा वही क्या है? फीडबैक का है कि नहीं। जिसका 1 और 2 नंबर प्राइमरी की तरफ है वही क्या है? हमारा फीडबैक का है, पीजी का है। ठीक, अब ध्यान दीजिए 1 और 2 नंबर किधर है? प्राइमरी की तरफ। अगर इस पल्स से हम एलईडी को ऑन करने लगे, इस पल्स से एलईडी को ऑन करने लगे कि 1 सेकंड में 12 बार आ रहा है, अगर 1 सेकंड में एलईडी 12 बार ऑन हो जाए तो फिर ये ट्रांजिस्टर किधर है? सेकेंडरी में। इधर वो पल्स क्या मिल जाएगा? एमसीयू को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए इसका सर्किट कैसे बनाया जाता है। एक का पल्स आता है, इसको एलईडी के 2 नंबर पे दिया जाएगा। कहां दिया जाएगा? एलईडी के 2 नंबर पे। अब एलईडी के 2 नंबर पे एलईडी ऑन होने के लिए इसके 2 नंबर पे पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव? 2 नंबर पे कैथोड होता है ना। देखिए कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट समझिए तो सर्किट समझ में आएगा। अब इस पल्स को हमने 2 नंबर पे दे दिया, 2 नंबर पे ही दिया जाता है। तो आप बताओ पल्स में पॉजिटिव भी आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो एमसीयू जब ऑन होगी तो पॉजिटिव आने से ऑन होगी, निगेटिव निगेटिव। जितनी बार निगेटिव आएगा पल्स में उतनी बार क्या होगी? ऑन। मान लो 1 सेकंड में 10 बार निगेटिव आ रहा है, क्योंकि जितनी बार निगेटिव आएगा उतनी बार पॉजिटिव आएगा, तो एक ही को काउंट किया जाए। तो 2 नंबर पे दे दिया गया, मतलब कि निगेटिव जब आएगा तभी क्या होगी? एलईडी ऑन होगी। लेकिन जब जब निगेटिव आएगा उस समय इसके 1 नंबर पे पहले से क्या बना होना चाहिए? पॉजिटिव। जब 1 नंबर पे पहले से पॉजिटिव बना होना चाहिए तभी ना 2 नंबर पे निगेटिव जब जब आएगा एलईडी क्या होगी? ऑन होगी। तो अब तो 1 नंबर पे पॉजिटिव देना पड़ेगा, और 1 नंबर पे जो पॉजिटिव देना पड़ेगा वो उस ग्राउंड का होना चाहिए जिस ग्राउंड पे मोटर लगा है, तो प्राइमरी का, है कि नहीं। तो प्राइमरी के ग्राउंड से अगर हमें पॉजिटिव देना है 1 नंबर पे, तो प्राइमरी में 2 टाइप का वोल्टेज है, एक 300 वोल्ट है और एक 15 वोल्ट है। तो आप बताइए 300 वोल्ट दिया जाए कि 15 दिया जाए? 15 दिया जाए, है कि नहीं। मतलब प्राइमरी में फीडबैक के लिए भी कौन सा वोल्टेज यूज किया जाएगा? 15। तो ये 15 कब दिया जाएगा? जब वीसीसी बनेगा तब, वीसीसी बनने से पहले नहीं। जैसे वीएसपी के लिए भी 15 कब दिया गया था? वीसीसी बनने के बाद। तो जब यहाँ वीसीसी आउट होने लगेगा तो ध्यान दीजिए यहीं से 15 वोल्ट कहाँ दे दिया गया? 1 नंबर पे। मान लीजिए एक रजिस्टर लगा के 1 नंबर पे दे दिया गया, तो 1 नंबर पे कितना वोल्टेज दे दिया गया? 15 वोल्ट। अब जिस समय मोटर नहीं चलेगा उस समय यही 15 वोल्ट एलईडी के एनोड से पास होके कहाँ जाएगा? कैथोड पे। कैथोड पे जाएगा तो यही आपका 15 वोल्ट कहाँ बना रहेगा? फीडबैक पे, है कि नहीं। और जब मोटर चलेगा तो प्लस माइनस क्या आएगा? सेम परसेंटेज में आएगा, 50-50% में। तो जब आएगा तो ये 50% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम मल्टीमीटर से यहाँ चेक करेंगे, जब मोटर चलने लगेगा तो हमारा मल्टीमीटर किसको पकड़ेगा? जब एक ग्राउंड पर रखे हैं तो केवल किसको पकड़ेगा? पॉजिटिव वाले को। तो जब 50% ही पॉजिटिव पकड़ेगा तो जितना वोल्टेज बन रहा है उसका क्या दिखाएगा? आधा। इसलिए हमें 7 से 8 वोल्ट तक यहाँ क्या होने लगेगा? दिखने लगेगा। जब मोटर चलेगा तो हमें कितना वोल्ट दिखेगा? 7 से 8 वोल्ट। अगर हम डीएसओ से चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? पल्स। लेकिन अगर मान लो यहाँ 15 वोल्ट दिया गया है, अब मोटर चलते चलते उस पोजीशन में रुक गया जिस समय डायरेक्ट ग्राउंड ही आ रहा है। मान लीजिए उस समय इस पोजीशन में रुक गया जिस समय क्या आ रहा है? ग्राउंड। अब यहाँ आ रहा है 15 वोल्ट और यहाँ से आ रहा है ग्राउंड, एलईडी क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी, है कि नहीं। तो अगर ऐसा भी आ जा रहा है कि ग्राउंड पे आकर रुक जाए मोटर तो उस समय डायरेक्ट ग्राउंड आएगा ना। अब 15 वोल्ट से एलईडी फ्यूज होगी तो हमें ऑप्टोकपलर को बचाना भी तो है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा
1 और 2 के पैरेलल में हो सकता है कि एक रजिस्टर लगा दिया जाए। अगर 1 और 2 के पैरेलल में एक रजिस्टर लगा देंगे तो जब ग्राउंड आएगा तो ये R1 हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, R2। और R1 R2 जो है ऐसे तरीके से बनाया जाएगा कि जब 15 वोल्ट इन हो तो 5 वोल्ट से ज्यादा ना हो। नहीं समझे? 5 वोल्ट से ज्यादा ना हो। अब मान लीजिए यहां एक पैरेलल में लगा दिया रजिस्टर, लीजिए मिटा के दिखा दे रहे हैं, बाद में डायोड क्यों है वो भी बताएंगे। अब इस R1 R2 की वैल्यू ऐसी रखी गई कि जब ये R2 बने, ग्राउंड है तो R2 बनेगा नहीं ये, तो जब ये R2 बने तो यहाँ 5 वोल्ट से ज्यादा ना बने। तो जब जब निगेटिव पल्स आएगा ये R2 बन जाएगा, तो ये तो ग्राउंड रहेगा ही और यहाँ 5 वोल्ट हो जाएगा, तो एलईडी क्या हो जाएगी, ऑन और सेफ, है कि नहीं। तो जब जब निगेटिव आएगा तब तब ये R2 बनेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। अगर निगेटिव आउट होते ही ये बंद हो जाए मोटर तो उस समय एलईडी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको पैरेलल में क्या मिल जाएगा, एक रजिस्टर या जेनर डायोड यूज हो सकता है। मान लीजिए हमने यहां पर एक 5 वोल्ट का क्या लगा दिया, जेनर डायोड, है कि नहीं। एनोड किधर रख दिया, जिधर निगेटिव आता है। तो जैसे ही निगेटिव आएगा उस समय अगर 5 वोल्ट का जेनर है तो 15 में से 10 ग्राउंड में ड्रॉप कर देगा, कितना बना कर रखेगा, 5। तो यहाँ निगेटिव और है 5, जब जब निगेटिव पल्स आएगा तब तब एलईडी क्या होगी, ऑन होगी, है कि नहीं। अब जितनी बार पल्स आ रहा है उतनी बार एलईडी क्या हो रही है, ऑन हो रही है। अब यही सूचना एमसीयू को देना है तो ये तो अपने वोल्टेज में अब ले लेगी। अगर इसको पॉजिटिव में चाहिए तो ट्रांजिस्टर के 4 नंबर पे पॉजिटिव देके 3 नंबर से ले लेगी। अगर इसको निगेटिव में वही पल्स चाहिए तो 3 नंबर को ग्राउंड करके और एक पुल अप लगा के ले लेगी। या ट्रांजिस्टर भी यूज हो सकता है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा कौन सा सर्किट काम करेगा, फीडबैक का। अब मान लीजिए मोटर चल के बंद हो जा रहा है, मोटर चल के 1 ही मिनट में बंद हो जा रहा है, मोटर का एरर आ जा रहा है, तो हमें फीडबैक को चेक करना होगा। अब फीडबैक का भी आधा सर्किट प्राइमरी में है, आधा सेकेंडरी में। प्राइमरी में भी दिक्कत हो सकता है या सेकेंडरी में भी दिक्कत हो सकता है। तो प्राइमरी को आप शॉर्टकट में कैसे चेक करें, तो प्राइमरी को शॉर्टकट में चेक करने का तरीका है कि जब मोटर नहीं चल रहा है तो आप यहाँ 15 वोल्ट चेक करो, 15-14 वोल्ट मिल रहा है तो मोटर को हाथ से घुमाओ या चलने दो। जितना देर चल रहा है उस समय अगर 7, 7.5, 8 वोल्ट हो जा रहा है तो प्राइमरी में दिक्कत नहीं है, दिक्कत सेकेंडरी में या तो ऑप्टोकपलर या सेकेंडरी में है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि फीडबैक पे कोई वोल्टेज बन ही नहीं रहा है, तो जब फीडबैक पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है तो फीडबैक अब थोड़ी एमसीयू को जाएगा। तो जब फीडबैक पे कोई वोल्टेज नहीं बन रहा तो प्राइमरी में ही दिक्कत है। हो सकता है एलईडी फ्यूज हो गई हो सकता है रजिस्टर ओपन हो गया हो, तो देखेंगे कहाँ दिक्कत है। क्योंकि जब 15 नहीं बनेगा तो इसके सर्किट में क्या लगा, यही ना कंपोनेंट लगे हैं, वही खराब होंगे। ये भी हो सकता है कि जो मोटर लगा रहे हैं 14 वोल्ट बन रहा है, मोटर चलने के बाद ये ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो मोटर चलने के बाद जब ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम किसमें हो सकता है, मोटर में भी हो सकता है कि नहीं। अगर यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होकर 7, 7.5 हो गया फिर भी एरर आ रहा है तो फिर अब डाउट किस पे रहेगा हमारा, ऑप्टोकपलर के। तो उस समय आप क्या करिए कि जब मोटर चल रहा है 7, 7.5 वोल्ट हो गया तो इसके 3 और 4 पे रखिए। यहाँ भी अगर वोल्टेज अप डाउन करता हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब सही है, नहीं मिल रहा है तो ऑप्टोकपलर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से कहीं भी बीएलडीसी के मोटर में प्रॉब्लम होगा तो उसके सर्किट को हम पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी में प्रॉब्लम है कि सेकेंडरी में। प्राइमरी में किस कंपोनेंट का प्रॉब्लम है, सेकेंडरी में किस कंपोनेंट का प्रॉब्लम है, श्योर उस पॉइंट पे जाके वोल्टेज चेक करके हम पता लगा सकते हैं, उसको चेंज कर देंगे, मोटर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो भी पढ़े हैं उसका हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने के बाद एक एक पॉइंट देखेंगे कि कहाँ है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन बोर्ड चेक करके देखेंगे कि कहाँ पर कितना वोल्टेज हमें मिल रहा है। ठीक।